Hello, my dear students. Let's keep continue our incomplete question that we left in previous lecture, and that was the write a note on electrophilic substitution reactions of any sort. And we discussed in that question that OR group means ether group is ortho-para-direct ring by drawing the resonance structure, see here on your screen. And then we discuss about the halogenation, and then let us discuss about the Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reactions, we can perform alkylation as well as acylation. So see here, first we are given acylation. Describe yourself. When anisole undergo acylation, it gives us a 2-methoxyacetophenone and 4-methoxyacetophenone. Because new group is the COCH3 and that one is the principal group, तो अब आप इसको एनिसोल नहीं बोल सकते. यहाँ भी जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो है माइनर मिलेगी, पैरा प्रोडक्ट हमें मेजर मिलेगी. ऑर्थो प्रोडक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम आता है. OCH3 ग्रुप और COCH3 दोनों बल्कि ग्रुप है. और दूसरा रिपल्सन होता है, दो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. ये देखिए यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है और कीटोन ग्रुप के ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है. सो ड्यू टू दैट रीजन we will get more product is para. Para is convenient so far as this type of factors are considered. Okay, so see here first reaction when anisole, आप इसकी जगह पे phenitol भी ले सकते हो. See here the anisole when undergo, so this complete structure is nothing but anisole. Okay, see this complete structure is anisole, and which group is attached here? COCH3 is the group which enter either at ortho position or at para position, majority in para position. You know very well the condition is we require anhydrous aluminum chloride for Friedel-Crafts acylation. आप इथेनॉल क्लोराइड की जगह पे एसिटिक एनहाइड्रेट भी ले सकते हो. तो ये ग्रीन कलर का जो ग्रुप है वो दो जगह पे लगेगा ऑन बेंजीन रिंग, आइदर ऑर्थो पोजिशन और एट पैरा पोजिशन. ठीक है, OCH3 तो वहीं पे ही रहेगा. ओके, तो सी write down here name of the compound is this one is anisole. Okay, anisole, or we will get this now principal functional group 1 2 and this 1 2 3 and 4. Okay, so here 2-methoxyacetophenone. Okay, and this one is the 4-methoxyacetophenone. अगर OCH3 नहीं रहता तो बाकी बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 उसका नाम हो जाता है एसिटोफिनोन. ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख के उसके बाद और एक हमें अल्काइलेशन करना है, वही सेम है. आप ये CH2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड एनहाइड्रस AlCl3 लिख लीजिए. और ये जो ग्रुप है CH3 ग्रुप वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3+. आगे वो बाई प्रोडक्ट के बारे में हम बोलना भूल गए हैं. तो बाई प्रोडक्ट में क्या है होगा कि ये Cl और आइदर H फ्रॉम हियर और H फ्रॉम हियर, द बाई प्रोडक्ट इज हियर -HCl. सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो Friedel-Crafts एसाइलेशन, Friedel-Crafts एसाइलेशन ऐसा लिख भी सकते हो. ठीक है, ताकि पता चले कि आप ये एसाइलेशन कर रहे हो. और कुछ नहीं है, एसाइलेशन अगर आपको पता चल गया तो वही सेम कंसेप्ट है, ऑर्थो माइनर पैरा मेजर. ये यहाँ पे तो लोन पेयर का रिपल्सन नहीं है, बट यू कैन कंसिडर द स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑफ OCH3 group. So para position is more convenient than the ortho position, and this CH3 group enter at ortho position and para position. अब यहाँ पे तो क्या है, वो CH3 प्रिंसिपल रहेगा, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, दिस वन इज 1 2 3 4. तो ये 2-methoxy टोल्विन, ये 4-methoxy टोल्विन. ठीक है, और इसका नाम
ये जो है वो कॉमन नेम है। अगर आप टोलविन का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लिख सकते हो 2-मिथाइल एनिसोल, क्योंकि एनिसोल इज ऑल्सो एक्सेप्टेड IUPAC। और यू कैन राइट 4-मिथाइल एनिसोल, 4-मिथाइल एनिसोल, ये भी लिख सकते हो। ये नाम भी गलत नहीं है, ये जो लिखा है प्रिंटेड, दैट इज बिकॉज बोथ हैव प्रायोरिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ईथर ग्रुप पहले आता है अल्काइल ग्रुप की कंपैरिजन में, तो ये नाम भी आप यूज़ कर सकते हो, 2-मिथाइल एनिसोल, 4-मिथाइल एनिसोल। और अगर आप कॉमन नोमेनक्लेचर में जाना चाहे तो इसको टोल्विन भी कंसीडर करके OCH3 को सब्सटीट्यूएंट ले सकते हो, लेकिन वो पुरानी मेथड है। तो इसको मेन ले लो, ये टोल्विन है, तो टोल्विन की मिथाइल के कंपैरिजन में ये 4th पोजीशन है, तो ये लिखा है 4-मिथॉक्सीटोल्विन। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है OCH3, तो ये लिखा है 2-मिथॉक्सीटोल्विन। ये टोल्विन भी एक कॉमन नेम एंड दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज IUPAC नेम। दोनों नाम आजकल चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पूछना चाहें कि बेटर कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एनिसोल जो है वो कंसीडर करो। एनिसोल इज अवर पेरेंट नेम, तो आप लिखो 2-मिथाइल एनिसोल, 4-मिथाइल एनिसोल और करके लिख लेना, वो IUPAC के लिए बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू अवर ऑर्डर। हमारा जो प्रिंसिपल ग्रुप ऑर्डर है उसके हिसाब से वो सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नाइट्रेशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ये CH2 कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो नहीं लिखना है आप लोगों को, ये गलत है, कार्बन डाइसल्फाइड नहीं लिखना है, ठीक है। इसको निकाल देना, ये कार्बन डाइसल्फाइड, सिर्फ लिखना एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तो ये नाइट्रेशन हमें करना है, ये गलत पूरा रिएक्शन है, मैं रिएक्शन सही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या करना है हमें, ये तो दोबारा प्रिंट है, ये यहाँ से ये CH2 निकाल देना, ये गलत है। ये पूरा हो गया अल्काइलेशन, ऊपर वाला एसाइलेशन, और ये जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सीधा डिस्क्रिप्शन अगर आपने 11th में प्रिपेयर किया है वो भी चलेगा। इज इट क्लियर? ओके। ये नाइट्रेशन हमें करना है, नाइट्रेशन NO2 ग्रुप, ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल, पैरानाइट्रो एनिसोल, ये पूरा रिएक्शन गलत है, ठीक है। आप नाइट्रेशन कर लो और यहाँ यहाँ NO2 ग्रुप ले लो और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप डाल दो, ठीक है। चलिए वो करते हैं, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। See here on your screen, this reaction is the nitration reaction, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे आप लिख लीजिए एनिसोल, दिस वन इज एनिसोल। ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या आप H2SO4 HNO3 ऐसा भी लिख सकते हो, और यहाँ ऊपर लिख सकते हो कि ये नाइट्रेशन प्रोसेस है। तो NO2 ग्रुप जो है नाइट्रेशन में एंटर होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन सेम कंसेप्ट चलता है। ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट, पैरा इज मेजर प्रोडक्ट, एंड द नेम इज 2-नाइट्रोएनिसोल एंड दिस वन इज द 4-नाइट्रोएनिसोल। यहाँ से नंबर दे दो तो 1 2, और यहाँ से नंबर देंगे तो 1 2 3 4, 4-नाइट्रोएनिसोल, 2-नाइट्रोएनिसोल। 4-नाइट्रो इज मेजर प्रोडक्ट, उसको अगर आप कॉमन में बोलना चाहे तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो, ये 2 की जगह पे आप ऑर्थो रख दो और 4 की जगह पे पैरा रख दो, तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन आप अपने आप कर लेना, ठीक है। When anisole undergo nitration in presence of sulfuric acid and nitric acid, we get the mixture of orthonitroanisole, paranitroanisole, among them paranitroanisole is the major product। तो यहाँ पे थियोरिटिकल पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। Now let us solve some in-text problem. Total 12 in-text problems are there in our textbook, and among them 8 already we have solved. See ninth number on your screen, and in ninth number you are asked to write the equation involved in the following reaction.
पहला पूछा है आपको Rimmer-Tiemann reaction and second one is the Kolbe reaction. Okay, so both reaction I explained you in detail. Okay, from that theory, so this question not necessary to write, so please don't write this question because already both theory we studied. Write a note on Kolbe reaction and write a note on Rimmer-Tiemann reaction. ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा दूँ कि इन टेक्स्ट में। तो ये क्वेश्चन हमें ये भी बताता है कि एग्जाम में सिर्फ रिएक्शन भी आ सकते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होंगे, 2-2 मार्क्स में सिर्फ रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज द राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl पेंटेन। तो पहले उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। 2-ethoxy 3-methyl पेंटेन, इथेनॉल से स्टार्ट करना है। इथेनॉल एंड 3-methyl पेंटेन 2-ol, ये जो मैंने दो बताए ये हमारे रिएक्टेंट है। अब उसमें कैसे स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए ये जो अलग मैं दिखा रहा हूँ ये दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, इथेनॉल एंड 3-methyl पेंटेन 2-ol। तो करना क्या है, ठीक है, जो आपके पास दो रिएक्टेंट है दोनों अल्कोहल है, एक अल्कोहल को आपको हेलो अल्केन में बदलना है और एक अल्कोहल को आपको सोडियम अल्कोक्साइड में बदलना है। तो आपको पता है कि प्राइमरी हेलो अल्केन जो होगा तो रिएक्शन SN2 और इजीली मिलेगा। तो जी इथेनॉल जो है वो हमें प्राइमरी हेलो अल्केन दे सकता है। तो पहले ये रिएक्शन कर दीजिए, इथेनॉल को प्राइमरी हेलो अल्केन में बदल दीजिए। चलो बदल दिया। बाद में एक काम करो कि जो आपको दिया गया है वो 2-ethoxy 3-methyl पेंटेन, उसको सोडियम इथोक्साइड में सोडियम अल्कोक्साइड में बदल दो। अब विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगी, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस होगा। तो अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दोनों हमारे रिएक्टेंट रहेंगे। एक तो ये पहला रिएक्टेंट हमने प्रिपेयर कर लिया और ये दूसरा रिएक्टेंट प्रिपेयर कर लिया। अब हेलो अल्केन प्राइमरी है, सोडियम अल्कोक्साइड हमारे पास सेकेंडरी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म SN2 जाएगी। नाउ दिस Na and Br is released minus NaBr और हमें मिलेगा 2-ethoxy, यहाँ पे जो लिखा है ना 2-ethoxy 3-methyl पेंटेन, तो ये हमारी प्रोडक्ट मिल गई। देखिए क्लियर है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। NaBr प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, यहाँ ऐसे यहाँ प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है, आप माइनस NaBr कर सकते हैं। SN2 मैकेनिज्म में जाना है। ये इंटेक्स क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। अब दो और क्वेश्चन है जो ये भी विलियमसन सिंथेसिस के बेस पे ही होंगे, तो आपको उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए उस रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपको ये दो दिया गया है और आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene. Is it clear? 1-methoxy 4-nitrobenzene, पहला सेट ओके है या दूसरा सेट ओके? तो पहले तो आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए। प्रोडक्ट आपकी ये है 4-nitrobenzene 1-methoxy, OCH3 यहाँ पे लाना है और यहाँ पे लाना है NO2 4-nitro। तो ये सेट सही है कि ये सेट सही है? दोनों में से एक गलत है। कौन सा सेट सही है? अब आप बोलेंगे कि यहाँ से Na निकाल देंगे, यहाँ से Br निकाल देंगे, माइनस NaBr OCH3 सीधा यहाँ पे लग जाएगा। होगा ऐसा? क्योंकि मैकेनिज्म आपको करनी है SN2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Na निकल जाएगा, ये O तो निकल नहीं सकता है, ये CH3Br माइनस प्लस। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये पीछे से अटैक करेगा और ये Br जो है लिविंग ग्रुप है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए तो सेकंड सेट इज मोर अप्रोप्रिएट सेट। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ से Na निकल जाएगा, ये सोडियम, ये फिनॉक्साइड
मोनो सब्सटीट्यूटेड हो जाएगा, ये Br लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब ये यहाँ इजीली अटैक कर सकता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी OCH3। इसमें क्या होगा कि चलिए हम यहाँ से Na निकाल देते हैं, तो ये हुआ CH3O-। अब CH3O- को यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करना है और ये ब्रोमीन को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ एक तो ब्रोमीन की डबल बॉन्ड इफेक्ट है, ब्रोमीन इजीली नहीं निकलेगा। यहाँ बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि मोर अप्रोप्रिएट सेट कौन सा है। हम आपको भी यहाँ भी एनिसोल मिलेगा, लेकिन यहाँ बेटर मिलेगा सेकंड सेट में, ठीक है, क्योंकि सेकंड सेट में जो SN2 जाएगा बहुत ही इजी जाएगा। फर्स्ट स्टेप में SN2 जाएगा बहुत ही डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि CH3O- ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये आपको डिटेल में समझाया है, तो मैं सीधा आंसर में दे रहा हूँ कि इसमें सेकंड ग्रुप जो है वो बहुत ही बढ़िया सेट है टू गेट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। जो मैंने बोला वो नीचे समझा है, वो आप ज़रा पढ़ के लिख लीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये भी बहुत बढ़िया कम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी काम आएगा। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए, आपको 12th नंबर में पूछा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होगी? प्लीज़ फॉर गॉड सेक आंसर मत देखिए, ठीक है, अपने आप पहले सोचिए कि इसमें मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तो पहला रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है HBr के साथ। यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये दूसरा चालू हो जाता है, यहाँ तक ही आपको देखना है। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगी आप सोच लो क्या मिलेगी। यहाँ से अगर मैं बॉन्ड तोड़ता हूँ, नहीं, पहले क्या होगा SN2 में, अगर हम SN2 के बारे में सोचे तो पहले तो इस एसिड का यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। अब जो ये Br- है उसको SN2 में जाना है, तो इसको यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप की लगेगी, और अगर वो यहाँ पे अटैक करता है तो सिर्फ 3 हाइड्रोजन की स्टीरिक हिंड्रेंस से, यहाँ पे अटैक करता है तो उसको 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा कहाँ है? इस साइड CH2 CH2 CH3 साइड SN2 अटैक करना है, ठीक है। तो ये अटैक कन्वीनियंट है Br- के लिए, ये अटैक इतना कन्वीनियंट नहीं है। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी CH3Br और हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड टूट के ये लोन पेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी, हाइड्रोजन तो है ही उसके पास, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ पे लिखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, CH3 CH2 CH2OH, जिसको भी विलियमसन सिंथेसिस ठीक से आपको पता है, और दूसरी प्रोडक्ट हमें मिलेगी CH3Br, ठीक है। आप इसमें ये भी कर सकते थे कि मुझे पहली प्रोडक्ट मिलेगी 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड मीथेनॉल, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। मोर SN2 इज कन्वीनियंट ऑन CH3, नॉट ऑन CH2 CH2 CH3। इज इट क्लियर? थोड़ा सोचिएगा, रफ वर्क भी करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपको सेम मैनर में पूछा है। क्या है कि इसका अगर HBr के साथ रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो ये होगा कि ये H यहाँ पे अटैक करेगा। अब Br जो है वो SN2 रिएक्शन में जाएगा। इज इट क्लियर? तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, ये प्रोटोनेटेड ईथर बन जाने के बाद ना, दिस वन इज अ प्रोटोनेटेड ईथर। ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये दूसरा रिएक्शन, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। अब Br के पास 2 रास्ते हैं, ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बेंजीन वाला, तो ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। अगर ये CO बॉन्ड C2H5 वाला बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। अब कौन सा बॉन्ड कन्वीनियंट रहेगा? तो मैंने बार बार बोला है कि ये बेंजीन वाला CO बॉन्ड जो मैं डार्क कर रहा हूँ वो तो नहीं ही टूटेगा, तो ये C2H5 वाला CO बॉन्ड टूटेगा, तो वहाँ पे Br लगेगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी C2H5Br,
ठीक है, और हाइड्रोजन तो पहले से ही लगा हुआ है प्रोटोनेटेड ईथर, तो हमें मिलेगा दूसरी प्रोडक्ट फिनॉल। चेक कर लीजिएगा, आंसर के साथ मैच कर लीजिए सही है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं। ये रहा दोनों आंसर, एक फिनोल और एक ब्रोमो ईथेन। चलिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? ये थर्ड क्वेश्चन में मुझे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। इसमें शायद ये HBr नहीं है, इसको निकाल दो, ये HBr नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। तो अभी अभी नाइट्रेशन 5 मिनट पहले तो आपने नाइट्रेशन किया, तो आपको प्रोडक्ट पता चल गई। एक तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, ये क्या है, नाइट्रेशन। तीसरा क्वेश्चन आपका नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन ही करना है ना आपको, तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रोजन जाएगा, और क्या है, ये रहा ये दो प्रोडक्ट। नाम भी अभी अभी आपने लिखे, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। पैरा वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगी हमारी, और ऑर्थो वाली जो है वो माइनर प्रोडक्ट रहेगी। कितने रिएक्शन है? 4 रिएक्शन है। चलिए अब चौथा रिएक्शन देख लेते हैं। ये रहा फोर्थ रिएक्शन। वो क्या है? ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी विलियमसन सिंथेसिस में हमने डिस्कशन किया था। पहले तो भैया मैं ये बता दूं कि आप वो वाला टेबल देख लीजिए, ये SN1 जाएगा क्योंकि इस साइड टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, इस साइड प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। तो आयोडीन तो यहाँ ही जाने वाला है, क्योंकि ये SN1 में जाएगा तो पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बनेगा, और हाइड्रोजन यहाँ लगने वाला है। तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी C2H5OH मिथेनॉल, और आयोडीन ग्रुप जाएगा CH3 थ्राइस Ci। यही रिएक्शन हमने क्वेश्चन में भी लिया था, क्योंकि ये SN2 नहीं है। अगर SN2 होता तो आयोडीन C2H5 पे लगता, क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। लेकिन यहाँ कार्ब केटायन वाला कंसेप्ट लगेगा। कार्ब केटायन वाला कंसेप्ट इसलिए क्योंकि ये टर्शरी कार्ब केटायन बनता है, तो टर्शरी कार्ब केटायन जो है वो हाईली स्टेबल होता है कार्ब केटायनों की कंपेरिजन में। ठीक है, सब जो कार्ब केटायन बनते हैं, तो इसके ऊपर आयोडीन इजीली लग सकता है। तो ये चलिए देख लेते हैं प्रोडक्ट सही है या हमारी गलत है। ये रहा आपके सामने ये आंसर। ठीक है, तो पहली प्रोडक्ट आपको मिलेगी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये CH3 है, और इथेनॉल। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक जहाँ जहाँ पे ये एक रिएक्शन में ये निकाल देना, ये HBr के साथ रिएक्शन नहीं है, नाइट्रेशन है। ठीक है, तो बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन जाते हैं, और ये सब आंसर भी आपके सामने है। तो यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, अब हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर चलना है। तो एक्सरसाइज में टोटल 33 क्वेश्चंस, एंड नियर अबाउट लास्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज आई डिस्कस्ड विथ यू, एंड दैट इज एक्सप्लेन why is orthonitrophenol is more acidic than the methoxyphenol। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यही क्वेश्चन शायद हमने लास्ट में डिस्कस किया था। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वही डिस्कस किया था हमने दो। अब चलिए नहीं किया है तो इससे ही स्टार्ट करते हैं, रिवाइज हो जाएगा। वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल। तो अब नाइट्रो ग्रुप और सिर्फ मिथोक्सी ग्रुप के बारे में ही बोलना है, तो मैं इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, लेकिन आपको सीधा समझाऊंगा कि नाइट्रो ग्रुप की एक तो -I इफेक्ट होती है और -R इफेक्ट होती है, और OCH3 ग्रुप की जो है +I इफेक्ट होती है और +R इफेक्ट होती है। इज इट क्लियर? तो ये जो है वो एसिडिटी -I और -R, वो एसिडिटी इंक्रीज करता है, +I एंड +R जो है वो एसिडिटी डिक्रीज करता है। अगर मैंने करवा दिया है तो ये रिवीजन समझ लेना। ठीक है, तो अब आप इजीली समझा सकते हो सिर्फ इतना लिख के कि ड्यू टू दिस रीजन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल, क्योंकि दोनों की इफेक्ट अलग अलग है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
how does OH group attach to the benzene ring? Activate it towards electrophilic substitution. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में कोई भी अगर हो तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, E प्लस अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल तो बनता ही बनता है। तो बेंजीन रिंग अगर अकेली है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना। हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन रेफर कर लीजिए, बहुत ही मुश्किल है ई प्लस को लगाना बेंजीन रिंग के ऊपर। अब ये बोल रहे हैं हमें कि फिनोल लगने से वो एक्टिवेट क्यों हो जाता है। मैंने फिनोल के रिएक्शन में भी बोला है कि OH ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में अटैक तो ई प्लस का होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज एनहांस हो जाता है किसी ग्रुप की वजह से। तो ये देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑफ द फिनोल, ये ऑर्थो और पैरा और दूसरे ऑर्थो, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी रेजोनेंस कर सकते हो, रिवर्स भी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए तो डबल हेडेड एरो है। इज इट क्लियर? तो in presence of OH group, the negative charge or electron density increase on a carbon of 2 ortho position and 1 para position. Due to that, benzene ring becomes activate because E plus is the electron deficient, it is a electrophile group. तो ये तीन जगह पे ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आप समझा सकते हो कि ड्यू टू दिस रीजन इट एक्टिवेट्स। इज इट क्लियर? तो सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने हैं इसमें। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये पूरे चैप्टर में से कुछ कुछ अच्छे टॉपिक निकाल के हमें दिए हैं। अगर पहले में दिया है तो वो है, मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा कि क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने से वाया अल्डिहाइड हमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। CH2OH इज कन्वर्टेड इनटू COOH, बाई प्रोडक्ट इज -H2O। इज इट क्लियर? अब दूसरा रिएक्शन क्या है, ब्रोमीन इन CH2 फिनोल। फिनोल के अंदर हमें ब्रोमिनेशन करना है और वो भी सिंपल FeBr3 नहीं चाहिए, वो भी मैंने बहुत डिस्कशन किया था। तो ये रिएक्शन भी आपने लिखा है जब हमने क्या डिस्कशन किया था, वो टॉपिक डिस्कशन किया था तब, फिनोल के रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ऑर्थोब्रोमो पैराब्रोमो फिनोल मिलते हैं, पैराब्रोमो फिनोल हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी। और इसमें CH2 को मत भूलिएगा, ब्रोमिनेशन है ये सिंपल। चलिए तीसरा कौन सा है, डाइल्यूट HNO3 विथ फिनोल, मतलब कि फिनोल का नाइट्रेशन करना है, कुछ नहीं, फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये तीसरा रिएक्शन सिर्फ नाइट्रेशन है, ऑर्थो पे और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। और फोर्थ रिएक्शन इज फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म, फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो सब ये हम लोगों ने रिमर टीमान कोल्बे स्मिथ रिएक्शन जो है उसमें किसी एक में किया है, पहले क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन। इज इट क्लियर? रिमर टीमान में, ठीक है, रिमर टीमान का पहला स्टेप। और आपको फाइनल ये CHCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे एक्वियस NaOH, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलती है वो अल्डिहाइड वाली ONA, फिनोल का सोडियम सोल्ट एंड ऑर्थो पोजिशन पे CHO ग्रुप लग जाता है। वाया 1 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो आपको नहीं लिखनी है, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट देनी। तो ये 4 रिएक्शंस आपको पूछे हैं हमारी बुक में से, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग थियरी से। तो ये 4 रिएक्शन आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये चारों रिएक्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इज इट क्लियर? चलिए मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो थियोरिटिकल क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज का। तो आपको पूछा है, तो ये कुछ कुछ एक भी क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑल थियरीज आर कंप्लीटेड। पहले पूछा है कि कोल्बे रिएक्शन समझाइए, विलियमसन सिंथेसिस,
Rimer-Tiemann reaction, or how can we prepare unsymmetrical ether, then all we completed in theory. ठीक है, in last 2 lectures we discuss all this reaction, Kolbe, Rimer-Tiemann, Williamson, और ये सब reaction जो है, so far as the examination is concerned, they are the very most important reaction. समझ के करिएगा. Is it clear? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब हमने किया है. उसके बाद है 19 नंबर का क्वेश्चन. वो हमें बोल रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथिन. तो आप क्वेश्चन रिफर कर लीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें मैंने मैकेनिज्म भी समझाई है. तो आपके बुक में जो क्वेश्चन आपने लिखा है, ये यहाँ पे उसी क्वेश्चन में से नोट कर लेना कि एक्सरसाइज 19. आप देखिए अपनी बुक में जो आपने फेयर वर्क किया है, उसमें ये क्वेश्चन निकालिए आपकी बुक में, और वहाँ नोट कर लीजिए कि यही क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 19 में पूछा है. ठीक है, तो अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, ये बनाने की ज़रूरत है. मैकेनिज्म के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन. माय फ्रेंड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 33 क्वेश्चंस आर देयर. देखते हैं इस लेक्चर में कितने ख़त्म होते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो हाउ आर दिस कन्वर्जन कैरिड आउट. प्रोपेन टू प्रोपेन 2-ऑल बनाना है आपको. ठीक है, कुछ नहीं करना है, हाइड्रोलिसिस कर दो. ये देखिए मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, OH यहाँ पे लगेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल आपको मिलेगा प्रोपेन 2-ऑल. इज इट क्लियर? अब दूसरा देखिए, आप आंसर मत देखिएगा पहले. ठीक है, पहले अपने आप बनाने की कोशिश करिए. बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है पता है? बेंजाइल क्लोराइड मतलब, मैं एक क्लियर कर दूं आपको, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 हो, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न आता रहता है, उसको बोलते हैं हम टोल्यूइन. ठीक है, अगर बेंजीन का एक टोल्यूइन का एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए, ऐसा हो जाए CH2Cl, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड. ठीक है, अगर बेंजीन का दो ऊपर के टोल्यूइन का 2 हाइड्रोजन निकल जाए और CHCl2 हो जाए, CHCl2 ऐसे, तो इसको बोलते हैं बेंजाल डाइक्लोराइड. बेंजाल डाइक्लोराइड. एक बार नोट कर लेना, मैंने हाइड्रोकार्बन में नोट करवाया था. अगर बेंजीन के ऊपर के टोल्यूइन का तीनों हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन आ जाए, तो इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड ना, बेंजो ट्राइक्लोराइड. ठीक है, नोट कर लीजिएगा ताकि जब भी कन्वर्जन में कोई कन्फ्यूजन ना हो. टोल्यूइन बेंजाइल क्लोराइड, एक क्लोरीन आ जाए, 2 क्लोरीन बेंजाल डाइक्लोराइड, एंड तीनों क्लोरीन by replacing the 3 hydrogens of methyl group, बेंजो ट्राइक्लोराइड. ठीक है, अब आपको पूछा है क्या बेंजाइल डाइक्लोराइड, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड में से बेंजाइल अल्कोहल, तो सिर्फ क्लोरीन निकालना है और अल्कोहल लगाना है, और क्या है ना. NaOH के साथ रिएक्शन कर दो. ये रहा आपके सामने रिएक्शन. NaOH ले लो, NaCl इज द बाई प्रोडक्ट एंड OH एंटर. वेरी इजी रिएक्शन. थर्ड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में से हमें बनाना है प्रोपेन 1-ऑल. इथाइल मैग्नीशियम, चलिए आप रफ वर्क करिए कैसे बनाएंगे. इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में से क्या बनाना है? प्रोपेन 1-ऑल. ये देखिए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैं पहले लिख देता हूँ आपको, उस हिसाब से आप करिएगा. CH3CH2, ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. और कोई दिया है उसमें क्वेश्चन में? नहीं. इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में से प्रोपेन 1-ऑल, सिर्फ आपको ये मैं रफ वर्क करके देता हूँ. प्रोपेन 1-ऑल मतलब CH3CH2CH2OH, ये रहा प्रोपेन 1-ऑल. तो आपके पास 2 कार्बन है और एक कार्बन आपको लाना है. ठीक है, क्या करेंगे बोलिए? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लो. ठीक है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लो, क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ.
HC डबल बॉन्ड OH, इज इट क्लियर? और उसका रिएक्शन करो CH3CH2। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाले सब रिएक्शन देखो, आपको पता चल जाएगा। MgCl, इज इट क्लियर? ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये होगा माइनस, और ये CH3CH2 और MgCl को निकाल दो तो CH3CH2 माइनस और MgCl प्लस। तो ये MgCl यहाँ पे लगेगा और ये CH3CH2 यहाँ पे लगेगा। देखिए हो गया CH3CH2 CH2 OMgCl। लास्ट में हाइड्रोलिसिस कर लो ना, लास्ट में हाइड्रोलिसिस कर लो तो आपको मिलेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, नहीं प्रोपेन 1 ऑल। ये प्रोडक्ट ऐसे मिलेगी ना आपको, CH3CH2 CH2 OMgCl। अब क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस, ये निकल जाएगा MgOHCl और OH यहाँ पे लग जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट तो आ गई आपकी। देखिए प्रिंटेड, सीधा आंसर देख लेते हैं उसमें क्या है। ये रहा थर्ड वन, इज इट क्लियर? लेकिन आप अपने आप बनाओ, ठीक है, तो वो बहुत मज़ा आएगा। मेहनत की खाने में बहुत मज़ा है। इज इट क्लियर? 3। अब चौथा रिएक्शन देखिए, वो तो आप बना ही लेंगे, मुझे पता है क्या है उसमें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए आगे वाला थोड़ा ब्लैंक है, उस पेज में काम करते हैं। और बनाना क्या है हमें, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हमें बनाना है। चलिए बनाते हैं। उसमें क्या, मैं आपके साथ इसलिए बना रहा हूँ, अगर मैं सीधा आंसर दिखा देता तो आप भी थोड़े बोर हो जाते, ठीक है, कि ये तो सीधा आंसर हम देख रहे हैं तो उसमें क्या है, चलो कॉपी कर लो। नहीं, हम और आप मिल के थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या है, पहली हमारा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये दिया हुआ है और हमें बनाना ये है साहब, CH3 CH3 मैं आपके साथ ऐसे काम करूंगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसे काम करना है। अब आपको सोचना है, मेरे पास तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये मैं ऐसा कौन सा अल्डिहाइड लूं। मेरे पास एक CH3 है, देखिए ये एक कार्बन है और मुझे 2 कार्बन इंट्रोड्यूस करने हैं। एक कार्बन तो मेरे पास है ना, टोटल मुझे 4 कार्बन चाहिए, तो और 3 कार्बन मुझे इंट्रोड्यूस करने। कैसे करूंगा, मतलब कि इससे मैं ऐसा कुछ मेरे पास आना चाहिए। इस बार मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूँ, ठीक है। आपके माइंड में ये पिक्चर आना चाहिए कि मेरे पास ये बनना चाहिए, OMgBr, इज इट क्लियर? और यहाँ पे CH3, सॉरी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ऐसा मुझे लाना है। तो एक CH3 MgBr तो हमारे पास है, उसमें से एक CH3 तो यहाँ से लग जाएगा। ये देखिए, चलिए ये CH3 में ये सपोज कर लेता हूँ। मैं पहले समझाता हूँ कि ये कैसे होता है, मुझे इतना जल्दी ख़त्म नहीं करना है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। ऐसे खुश नहीं होना है कि चलो चैप्टर ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा चालू कर दो, ये तीसरा चालू कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। एक CH3 तो मुझे मिलेगा कहाँ से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आराम से, ओके। तो अब मुझे ये सिस्टम जो है बाहर से लानी है, इतनी सिस्टम। अब देखना,
इसको कैसे आप लॉजिकल सोचेंगे? ये सिस्टम मुझे कहीं बाहर से उठा के लानी है जिसमें कीटोनिक कार्बन हो। तो ये रेड वाली सिस्टम अगर मैं देखूं जो मुझे बाहर से लानी है, तो साहब ये कुछ ऐसी नहीं आपको दिख रही है कि मैं अगर ये ले लूं, सॉरी आपको थोड़ा सिस्टेमेटिक में करके देता हूँ। ये ऐसे नहीं लानी चाहिए, ये CH3 एक, ये CH3 दो, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ OMGBr लग जाएगा, और वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा, तो तीनों CH3 आ गए, OMGBr ये आ गया। उसका मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा तो वहाँ पे OH लग जाएगा और MgOH रिलीज हो जाएगा। ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको लॉजिकली सोचना है कि मुझे इसमें से ये चाहिए, तो एक CH3 तो मैं लगा सकता हूँ ये, तो और दो CH3 और कार्बन, 3 कार्बन बाहर से लाने, और वो भी इसमें एक कार्बन अल्डिहाइडिक कार्बन होना चाहिए या तो कीटोनिक कार्बन होना चाहिए, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ऐसा अगर आइडिया, ये ऐसी प्रैक्टिस करते, इसकी ही प्रैक्टिस एक बार 2 बार 3 बार आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर मैं सीधा लिख देता ना साहब ऐसे कि चलिए मैं रिएक्शन करता हूँ, एसीटोन ले लेता हूँ, पहले थोड़ा मैंने ऐसे किया था लेकिन ये थोड़ा सोचने वाला प्रॉब्लम था। मैं आपको सीधा बोल देता कि ये लेकिन लॉजिकली आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या लूँगा तो ये मिलेगा। CH3 Mg क्लोराइड दिया, ब्रोमाइड दिया है, ब्रोमाइड, यस चलिए ब्रोमाइड, ये तो कोई भी चल सकता है हेलोजन, ठीक है। सीधा रिएक्शन कर देता कि चलो ये आपकी प्रोडक्ट आ गई इंटरमीडिएट करके। इज क्लियर? यहाँ से ये टूट जाता, ये प्लस ये माइनस, ये पाई बॉन्ड टूट जाता, ये माइनस ये प्लस, इसका माइनस जो है वो ये यहाँ पे लग जाता है, ये CH3, ये OMGBr यहाँ पे लग जाता, बाद में यहाँ एक आपको प्रोडक्ट मिलती, उसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं H2OH प्लस, ठीक है। अब दोबारा आएगा तो मैं इतना नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आप अब आप अपने आप कर लेना। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखिए सब 4 आंसर है आपके सामने। सी क्वेश्चन नंबर 21। 21 में सिर्फ आपको रिएजेंट के नाम पूछे, तो ये तो बहुत ही आपको मैंने लिस्ट करवाया है कि अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड करना चाहते तो रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे, अल्कलाइन या तो एसिडिक KMnO4। प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड ले जाना चाहते हैं तो PCC, पिरिडीनियम क्लोरो, बहुत सारे दिए हैं ना मैंने, तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। तीसरा है ब्रोमीन में से मुझे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है, तो वो भी आपने बनाया ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर में, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में ट्राइब्रोमोफिनॉल है ना। अब बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड बनाना है आपको, तो क्या करेंगे 4 नंबर में, यहाँ पे 4 नंबर में क्या लिखा है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, नहीं ये गलत है। 4 नंबर में आपको क्या बनाना है वो मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। ये आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, ये है बेंजाइल अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन करके आपको बनाना है बेंजोइक एसिड, मतलब CH2OH ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ये है बेंजोइक एसिड। तो ये आंसर गलत है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो सकता। यहाँ पे आप ये पहले वाला आंसर लिख लेना, KMnO4 या वाला आंसर, या तो क्रोमिक एसिड भी चल सकता है। H2SO4 ये भी है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग ही है। क्या है नाम उसका, क्रोमिक एसिड, मतलब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया जो है वो आंसर में देंगे, तो यहाँ पे भी फिर ये फर्स्ट आंसर आएगा अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर देना अल्कलाइन KMnO4। अब लास्ट 5 नंबर का जो है रिएक्शन वो है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपिन, ये रिएक्शन भी हमने किया है 5 नंबर का।
तो 5 नंबर का भी आंसर ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए मैं 5 नंबर का आंसर आपको दे रहा हूँ। नंबर 5 में लिखिए डिहाइड्रेशन हमें करना है, तो डिहाइड्रेशन वाली थियरी खोलिए। हम रिएजेंट यूज़ करते थे कॉन्सनट्रेटेड या तो सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा हमने यूज़ किया था H3PO4, H3PO4, और टेम्परेचर क्या मेंटेन करते थे एट 433 टू 443 तक, डिफरेंट टेम्परेचर थे। तो टेम्परेचर अगर आपको याद है तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लिख लेना। ये 5 नंबर का आंसर है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन। और लास्ट वन 6 वन इज हियर कि ब्यूटेन टू ऑल, आंसर नहीं दिया इन लोगों ने, लेकिन हम लोग आप लोग पढ़ लें यहाँ से, ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल, ऑल में से ऑन मतलब रिडक्शन करना है। आपको समझ में ये आना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है, क्या करना है। ब्यूटेन टू ऑन मतलब कि ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ऑन हो गया ये C डबल बॉन्ड O और CH3, इसमें से आपको लाना है CH3 CH2 CHOH एंड CH3, ये हुआ ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डालना है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन डालना है। क्या करना है, 2 हाइड्रोजन कैसे डालेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब आंसर लिख लीजिए। 6 का आंसर होगा या तो हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे H2Ni, काफ़ी कुछ मैंने लिखा है, या तो आप करेंगे रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, या तो आप रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सबसे बेटर कौन है, सबसे बेटर ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कोई में से 3 में से एक रिएजेंट। हमें 23 तक जाना है ताकि 3 क्वेश्चन देखते हैं लेंथ कितनी है, बाकी नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। अब लेंथ ज़्यादा बढ़ गई है, इतने क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 33 तक पूरा जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर मेरी इच्छा ऐसी है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। ओके, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।